अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसएसयू कमांडोज का जो रिटन टेस्ट होगा ना, उसमें इसके तकरीबन 20 सवाल आएंगे, 20 या 15 के करीब इतने ही सवाल आएंगे इसके। तो ये एसएसयू कमांडोज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये देख लें, सीख लें। ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको इसका एक पार्ट समझ आ जाएगा, बाकी नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। तो आखिर सीक्वेंस होती क्या है वो हम देख लेते हैं। एन ऑर्डर सेट ऑफ नंबर formed according to a definite rule is called a sequence and its individual members are called terms of the sequence। मीन्स के हमारा सेट ऑफ नंबर, सीक्वेंस हमारा एक सेट ऑफ नंबर होता है जो एक डेफिनेट रूल से एक सीक्वेंस बनाता है, और उसका जो इंडिविजुअल जो मेंबर होता है, मीन्स के अगर 1 3 5 7 इसकी हमारे पास एक सीक्वेंस है, तो इसका जो इंडिविजुअल मेंबर क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा सीक्वेंस में। अब कितनी टाइप्स होती है हमारे पास सीक्वेंस की? 3 टाइप्स होती है हमारे पास सीक्वेंस की। कौन कौन सी है? अर्थमेटिक सीक्वेंस है, जियोमेट्रिक सीक्वेंस है और हार्मोनिक सीक्वेंस है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस आखिरकार है क्या? A sequence in which each term is formed by adding any fixed number to the previous term is called arithmetic sequence। मीन्स कि अगर हमारे को किसी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म दे दी है और अगर हमारे को आगे वाली टर्म फाइंड करनी है अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर, तो हम वो पिछली वाली टर्म के अंदर वो जो डिफरेंस होगा वो हम ऐड करेंगे, तो हमारे को आगे वाली टर्म मिलती जाएगी। तो इस तरीके से हमारी टर्म बढ़ती जाएगी, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, तो एक सीक्वेंस बनेगी, और वो सीक्वेंस हमारी कहलाएगी अर्थमेटिक सीक्वेंस। अब वो जो डिफरेंस होता है वो हम किस तरीके से निकालते हैं और वो क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस। और जो डिफरेंस की मैंने आप बात करी ऊपर, ये वही कॉमन डिफरेंस, वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। अब वो कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म को हम जब माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म से, तो हमारे पास एक डिफरेंस मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारे पास सीक्वेंस दी हुई है। अब जो एमसीक्यूज रिटन टेस्ट का जो एमसीक्यूज पेपर आएगा उसी के अंदर इस तरीके से सीक्वेंस आपको दे दी जाएगी, जैसे कि यहाँ पर 1 3 5 7 9 11। अब आपको बोलेगा कि भाई इसके आगे आप सीक्वेंस फाइंड करें। अब इसके बाद क्या आएगा, वो आप बताएं। तो सबसे पहले आप देखेंगे भाई इसका डिफरेंस निकालने के लिए कोशिश करेंगे। आप देखेंगे इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है। 3 में से माइनस किया 1, सेकेंड टर्म 3 माइनस 1 फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2। इसका आ गया कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जब आ जाता है तो फर्स्ट टर्म में हम जब 2 ऐड करेंगे, तो 3 हो जाएगा। 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। मीन्स के 1 में 2 ऐड कर रहे हैं 3 हो रहा है, 3 में 2 ऐड कर रहे हैं 5 हो रहा है। यानी जब 2 ऐड कर रहे हैं तो ये सीक्वेंस चलती जा रही है। अब 11 में हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे को आगे वाली टर्म मिल जाएगी जो कि है 13। तो ये आगे वाली टर्म हमारे को मिल गई 13। इस तरीके से आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है रिटन टेस्ट में। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इसके ऊपर फोकस करें। अगर इस सीक्वेंस में से सवाल आ जाएं तो आप सॉल्व कर लें इजीली। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है अर्थमेटिक सीक्वेंस की? T1 फर्स्ट टर्म कहलाती है, T1 जो है हमारी फर्स्ट टर्म कहलाती है, जिसको हमने इज इक्वल टू ए। ये किस तरीके से निकाला? हमारा एक जनरल टर्म होती है, वो मैं आपको आगे ये दिखा देता हूँ। ये होती है हमारी जनरल टर्म अर्थमेटिक सीक्वेंस की, ये है हमारी जनरल टर्म। अब जनरल टर्म से ही हमने ये सारी टर्म फाइंड करी है। अब अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर क्या होती है कि सारी टर्म होती है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए मीन्स कि टी एन है, एन की जगह क्या आ जाएगा, एन। ए जो है हमारा फर्स्ट टर्म कहलाता है, और एन जो है हमारा नंबर ऑफ टर्म कहलाता है, और डी जो है हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो फर्स्ट टर्म
के लिए टी एन क्या होगा 1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे सोल्व भी किया हुआ है, एन की जगह में मैंने 1 पुट किया, 1 में से 1 माइनस किया तो 0 हो गया, 0 इंटू डी 0, ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए। ये हमारी अर्थमेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म आ गई, ए इज द फर्स्ट टर्म। नाउ द सेकेंड टर्म ए प्लस डी। अब ए प्लस डी कैसे आई, ये मैंने सोल्व किया हुआ है, ये आप देख लें। एन है, एन की जगह पे 2 आ गया, 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 इंटू डी, डी ए प्लस डी, और ये थर्ड टर्म आ गई। तो इस तरीके से हम आगे जितनी भी टर्म और को फाइंड करनी हम करने गए। ये इसकी जनरल फार्मूला है, अर्थमेटिक सीक्वेंस का ये जनरल फार्मूला है, इसको आपने जहन में याद रखना है। कोई सी भी टर्म आपको फाइंड करनी है आप सिंपली इससे फाइंड कर सकते हैं। अब इसके रिलेटेड हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिस बुक से मैंने ये क्वेश्चंस वगैरह उठाए हैं ये इसकी एक्सरसाइज 6.1 है। तो क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके का है, फाइंड दी फर्स्ट 3 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग जनरल टर्म। अब हमारे को इसने क्या दे दिया, एक जनरल टर्म दे दी है, जैसे कि मैंने आपको पिछले दिखाई, एक जनरल टर्म दे दी है, उसके अंदर हमने सिंपली बस पुट करना है और हमारे को आंसर मिल जाएगा। ये इसने दी है जनरल टर्म, यहाँ कहलाती है हमारी जनरल टर्म, जिसमें एन आ जाए तो समझे कि वो जनरल टर्म है, ये जनरल टर्म है। अब फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए एन की जगह 1 पुट करेंगे, सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए एन की जगह 2 पुट करेंगे, थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए एन की जगह 3 पुट करेंगे। तो इस तरीके से T1 एन की जगह मैंने 1 पुट किया तो फर्स्ट टर्म मिल गई, टी की जगह 2 पुट किया तो सेकंड टर्म मिल गई, टी एन की जगह 3 पुट किया तो मेरे को थर्ड टर्म मिल गई। तो इस तरीके से ये आपको सीक्वेंस मिल जाएगी। अगर इस तरीके से आपके पास MCQs आ जाए कि आपको बोले कि भाई ये जनरल टर्म है, आप इसकी अब सीक्वेंस बनाएं। अब सीक्वेंस आप इजीली बना सकते हैं, एन की जगह पे आपने 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है टर्म के हिसाब से। फर्स्ट टर्म के लिए 1 पुट करेंगे एन में, सेकेंड टर्म में हम 2 पुट करेंगे, थर्ड टर्म में हम 3 पुट करेंगे। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस बना सकते हैं, ईजी है बिल्कुल। अब सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द इंटीग्रेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक सीक्वेंस। अब यहाँ पे हमारे को इसने अर्थमेटिक सीक्वेंस दे दी है। अब इसमें हमारे से ये पूछ रहा है, डेटा देख लेते हैं, इसने हमारे से पूछ रहा है कि आप एक टर्म बताएं और कॉमन डिफरेंस बताएं। देखें क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंडिकेट द टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ। तो डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, क्वेश्चन मार्क, टी 8 टर्म बतानी है हमारे को, और एन जो है हमारा इज इक्वल टू 8 है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ टर्म को शो करता है, तो 8 टर्म हमारे को फाइंड करनी है, एन इज इक्वल टू 8, ए इज इक्वल टू 4, ये हमारा फर्स्ट टर्म को शो कर रहा है। कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म हमारी 9 है और फर्स्ट टर्म हमारी 4 है, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस आ गया। एज वी नोटेड, जैसे कि जनरल फार्मूला मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक सीक्वेंस का, वो ये है। तो इसमें आप बस एन की जगह 8 पुट करेंगे, ए की जगह फर्स्ट टर्म 4 पुट करेंगे, डी की जगह 5 पुट करेंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा 39। ये आप तो MCQs के अंदर आपके पास इसी तरीके से आ सकता है कि आपको एक ये सीक्वेंस इसने दे दी। अब इसके अंदर आपसे यही पूछेगा कि आप बताएं कि भाई इसकी 8 टर्म क्या होगी। 8 टर्म फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि अब आपको तो नहीं पता कि भाई ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि भाई इसका डिफरेंस जो सब में आ रहा है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब 9 में से 4 गए, 9 में से 4 गए तो 5 आ रहा है, 14 में से 9 गए तो 5 आ रहा है, 19 में से 14 गए तो 5 आ रहा है। अर्थमेटिक सीक्वेंस का है ये रूल कि अर्थमेटिक सीक्वेंस वो तभी कहलाएगी जब इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तभी हमारी वो अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाएगी। तो इससे आपने पहचान लेना है। सबसे पहले तो आपने जो सीक्वेंस आएगी सबसे पहले उसको देखना है, उसके अंदर डिफरेंस सबसे पहले आपने चेक करना है कि डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है।
अगर नहीं आ रहा है तो वो आपकी कोई और टर्म आ रही है, इसके अंदर ये वाले फार्मूलाज नहीं लगेंगे जो मैंने आपको बताए, वो हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये आपने जहन में बिठाना है। MCQs आपके पास आएंगे बिल्कुल सेम इसी तरीके के। तो आपने टर्म फाइंड करने का बोलेगा, सबसे पहले आपने कॉमन डिफरेंस चेक करना है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है 5, तो भाई आप ये जनरल फार्मूला लगा लें, सिंपली आपको ये 8 टर्म मिल जाएगी। बस नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करें। आज के लिए दी एंड, अल्लाह हाफिज़।